हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मस्त हो? आई होप आप लोग अच्छे होगे और पूरी शिद्दत के साथ पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहे होगे। तो हम लोगों ने एनएलएम स्टार्ट कर दिया है, उस पर न्यूटन्स के तीनों लॉ हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, एक एक फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज मैं जो फोर्स बेसिकली इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वो नॉर्मल फोर्स इंट्रोड्यूस करूँगा और उस पर खूब सारे क्वेश्चन करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ लेक्चर 2 एनएलएम। तो सबसे पहले टाइप ऑफ फोर्स देख लेता हूँ। टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में एग्जांपल कौन कौन से आ जाएंगे? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल। नॉन कॉन्टैक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। पहले लिख लूँ नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। इसमें आएंगे कौन से? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दूं, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये टाइप ऑफ फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल मैंने दिया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का भी एग्जांपल दिया, एक्सेट्रा। वेट, मैं देख लूं वीडियो सही से हो रहा है या नहीं। दिख रहा है? हाँ, मिटा दूं मैं? ओके। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो नॉर्मल फोर्स, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। न्यूटन्स के तीसरे नियम पता है सबको? फोर्स हमेशा क्या होता है? पेयर में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली थर्ड लॉ बताता है कि फोर्स कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में। उसमें मैंने 3-4 पॉइंट बताए थे। तो क्या करेगा, ये सरफेस पे एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे सरफेस क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स। अपर डायरेक्शन में क्या होगा? नॉर्मल फोर्स लगाएगा। और इस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन। जब ये ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे सरफेस नॉर्मल फोर्स लगाएगा तो ये ब्लॉक भी इस सरफेस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स ही लगाएगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ था कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन नेचर। तो इस ब्लॉक ने भी इस सरफेस पे एक फोर्स लगाया। अब इस सरफेस ने ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन, तो ये ब्लॉक भी इस सरफेस पे क्या लगाएगा? इस सरफेस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ओके, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे यही एक नॉर्मल फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 कंपोनेंट हो गए, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को क्या कहा हमने? नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। और पैरेलल जो हो गए उसको मैंने क्या कहा? फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है। परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल फोर्स और पैरेलल जो हुआ वो फ्रिक्शन फोर्स। तो हेडिंग डालते हैं नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। फर्स्ट पॉइंट, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के क्या होता है? हमेशा
परपेंडिकुलर। दूसरा जो होता है ये पुश फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? पुश फोर्स। ये हमेशा अपने से ऑब्जेक्ट को ढकेलता है, पुश करता है। जैसे यहाँ पे था ये ब्लॉक, तो सरफेस ने क्या किया था, इस सरफेस ने ब्लॉक को पुश किया था अपवर्ड डायरेक्शन में। ये एक नॉर्मल फोर्स लगा था। कौन सा फोर्स लगा था? नॉर्मल फोर्स। ओके, तो ये कैसा फोर्स होता है? पुश फोर्स होता है। और दूसरा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ओके, नॉर्मल फोर्स क्या होता है? पुश फोर्स, और परपेंडिकुलर टू सरफेस। मिटा दूं मैं? जनरली एफबीडी बनाने में हम लोगों को जिसका एफबीडी बनाते हैं उसी पे फोर्स दिखाते हैं, इसलिए सरफेस पे हम लोग नॉर्मल नहीं दिखाते हैं। सरफेस पे हम लोग नॉर्मल नहीं दिखाते हैं, सिर्फ एफबीडी किसका बनेगा? इस ब्लॉक का। अभी मैं सिखाऊंगा एफबीडी बनाने। इस ब्लॉक का एफबीडी बनेगा, तो इस ब्लॉक पे फोर्स ये सरफेस लगाएगा नॉर्मल। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि सरफेस पे जो ब्लॉक, इस ब्लॉक ने जो सरफेस पे नॉर्मल लगाया वो हम लोग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हमें इसके एफबीडी से मतलब नहीं रहता है। और कभी कभी बनाना पड़े, जब ज़रूरत पड़ेगा तो दिखाते हैं, अदरवाइज नहीं दिखाते हैं। मिटा दूं मैं? तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले न्यूटन्स लॉ पे कुछ बात कर लेते हैं। पहला कि हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट है, यानी किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन है, तो हम लोग लगाएंगे क्या? F इक्वल टू ma लगाएंगे। क्या? F इक्वल टू, यानी F नेट इक्वल टू ma, F नेट इक्वल टू ma। ओके, दूसरा, अगर गिवन है क्वेश्चन में कि इक्विलिब्रियम में है ऑब्जेक्ट, तो F नेट क्या हो जाएगा? 0। F नेट क्या हो जाएगा? 0। ओके, अगर बोला जाए ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो F नेट 0। थर्ड की अगर किसी एंगल, ये तो मैंने बता दिया कंपोनेंट में तोड़ना, कि अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स कुछ ऐसा लगे, मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे F फोर्स लग रहा है, तो इजीली इसको क्या करेंगे? रिजॉल्व कर लेंगे एक F cos थीटा में, और ये किस में? F sin थीटा में। ओके, तो ये इन सब बातों को ध्यान, ये तो आप लोगों को स्टार्टिंग से ही आता होगा, और किसी को ना आए तो मेरा लेक्चर देख सकते हैं या फिर कहीं और भी सीख सकते हैं। तो ये F sin थीटा, ये F cos थीटा में कंपोनेंट तोड़ के इस तरह भी क्वेश्चन इसको सॉल्व कर। और इक्विलिब्रियम में अगर गिवन रहे, तो F नेट क्या करेंगे? 0 कर लूंगा। ओके, मिटा रहा हूं मैं। ओके, नो स्टार्ट क्वेश्चन। पहले एफबीडी बना लेता हूं। एफबीडी 1-2 सिखा लूं, इसके बाद क्वेश्चन ही स्टार्ट करूंगा। एफबीडी ओके, एफबीडी स्टार्ट कर रहा हूं। M1, M2, M3। तो एफबीडी बनाएंगे कैसे हम लोग? एफबीडी बनाने में हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को वर्चुअली जो है अलग कर लेंगे। कैसे? वर्चुअली, ऐसे नहीं कि इस ऑब्जेक्ट को रियल में अलग नहीं करते, हम लोग क्या करेंगे? वर्चुअली इस ऑब्जेक्ट को अलग कर लेंगे, और उस पर जो डायरेक्ट फोर्स जो लग रहा है वो सारे फोर्स दिखा देंगे। ओके, क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को
जिसका भी एफवीडी, अगर m1 का एफवीडी बनाना है तो क्या करेंगे, m1 को वर्चुअली अलग कर लेंगे और उस पर जो जो डायरेक्ट फोर्स लग रहा हो वो सारे उस पर दिखा देंगे, तो एफवीडी हम लोगों का बन जाएगा। मैं एक बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। क्या करेंगे, m1 को लिखें, ओके। m1 पर कौन कौन सा डायरेक्ट फोर्स लग रहा है, एक तो इसका वेट m1 के कारण ये m1g एक नीचे लगेगा, और दूसरा फोर्स कौन सा होगा, ये m2 जो है, m1 और m2 कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में आने के कारण यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन पे हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, ओके, फ्रिक्शन पे अभी हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। तो नॉर्मल फोर्स ये आपस में m1 और m2 कांटेक्ट में है, तो m2 क्या करेगा, इस m1 पे एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। क्या था, हमेशा पुश फोर्स था और परपेंडिकुलर, तो एक नॉर्मल आएगा। इस नॉर्मल का नाम क्या रख लिए हम लोग, n1। क्या रखें, n1, ओके। ये m1 का और कोई फोर्स है तो ये m1 का हम लोग एफवीडी बना लिए। उसी तरह m2 का अगर एफवीडी बनाना हो, ये बात समझ में आई, नॉर्मल फोर्स, क्योंकि m1 और m2 कांटेक्ट में था। क्या था, m1 और m2 कांटेक्ट में था, ये m2 हुआ, ये m1, ओके। तो m2 क्या करेगा, इस m1 पे कांटेक्ट में आने के कारण एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा, और वो फोर्स मैंने क्या नाम रखा, n1। मिटा दूं मैं। अब m2 का बनाया जाए एफवीडी, m2, तो m2 पे सबसे पहले तो m2g नीचे डाउनवर्ड लग ही रहा होगा, ओके। इसके बाद ये m2 जो है m1 पे, ये m1 पे नॉर्मल लगाया n1, तो ये m1 भी क्या करेगा, m2 पे एक नॉर्मल लगाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये n1 एक फोर्स लगाया। ये बात समझ में आई आप लोग को। जैसे एक सरफेस था, सरफेस पे एक ब्लॉक है, तो इस सरफेस ने ब्लॉक पे अगर फोर्स लगाया n नॉर्मल, तो ये ब्लॉक भी क्या करेगा, इस सरफेस पे एक नॉर्मल लगाता है। तो यहीं पे उसी तरह जब m2 क्या किया, m1 पे एक फोर्स नॉर्मल लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो m1 भी क्या करेगा, m2 को एक नॉर्मल फोर्स, वही नॉर्मल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ओके। इसके बाद m3 भी तो इसके कांटेक्ट में है, m2 के कांटेक्ट में m3 भी है, तो m3 भी एक नॉर्मल m2 पे लगाएगा, और उस नॉर्मल का नाम क्या दिया हमने, n2, ओके। और कोई फोर्स है तो आप लोग के माइंड में आया होगा, सर m1g भी तो लगेगा इस पे, ये इसके ऊपर है तो m1g भी लगेगा। नहीं, m1g नहीं लगेगा, m1g नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कहा है क्या, डायरेक्ट फोर्स, जो भी क्या हो, डायरेक्ट फोर्स हो, यानी वर्चुअली उस ऑब्जेक्ट को अलग कर लेंगे और उस पर जो डायरेक्ट फोर्स लग रहा हो वही फोर्स उस पर शो करेंगे, ओके। इस पर क्या होगा, m1g नहीं लगेगा। लेकिन m1g का इफेक्ट, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं अपने सर पे इस तीनों ब्लॉक को अपने सर पे रख लेता हूँ, m1 m2 m3 पे, m1 m2 m3 को अपने सर पे रख लेता हूँ, तो क्या मेरे सर पे जो है क्या वो m1 m2 m3g लगेगा, नहीं लगेगा। मेरे सर पे सिर्फ एक फोर्स लगेगा, वो m3 के कारण नॉर्मल लगेगा। कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर मैं इस तीनों ब्लॉक को अपने सर पे रख लूं, तो मेरे सर पे m1 m2 m3g नहीं लगेगा, मेरे सर पे सिर्फ एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या है, m3 के कारण नॉर्मल फोर्स लगेगा। बाकी वही n3 जो है, n3 वो क्या करता है, तीनों को बैलेंस करके वो दिखा देगा। मैं अभी बताता हूँ, एक सेकेंड सॉल्व कर लूँ फिर इस पे बात करूँगा, ओके।
M3 का अगर FBD बनाया जाए तो M3 पे एक सरफेस एक क्या लगा रहा होगा, ये सरफेस एक नॉर्मल लगा रहा होगा, क्योंकि सरफेस के कांटेक्ट में पहले तो M3G डाउनवर्ड हो गया, ओके। और ये सरफेस क्या कर रहा होगा, M3G पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। उस फोर्स का नाम मैंने N3 दे दिया, ओके। क्या दिया, N3 दे दिया। अब ये M2 भी क्या किया, जब M3 ने M2 पर नॉर्मल लगाया था N2, तो M2 भी M3 पे क्या करेगा, एक नॉर्मल लगाएगा, और वो नॉर्मल क्या था, N2, ओके। अगर हम इन सारे फोर्स को लिखना चाहें, इसके इक्वेशन को लिखना चाहें, तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो N1 इक्वल टू क्या हो गया, N1 इक्वल टू M1G, ओके। इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, N2 इक्वल टू N1 प्लस M2G, N1 प्लस M2G। तो N2 इक्वल टू क्या हो गया, N2 इक्वल टू क्या हो गया, N1 का वैल्यू पुट कर दूं M1G प्लस M2G, ओके। अब इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या होगा, N3 इक्वल टू N2 प्लस M3G, N2 प्लस M3G। तो N3 इक्वल टू N2 का वैल्यू क्या है, M1G प्लस M2G, और प्लस ये क्या है, M3G। यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं M3G। तो ये नॉर्मल फोर्स जो था, ये तीसरे ब्लॉक M3 ब्लॉक पे जो फोर्स आया, वो भले ही सारे को इक्वेट करके वो M1G, M2G और M3G लगा दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी बोल सकते हैं कि M1 का G, M2 का G और M3 का G इस सरफेस पे लगा। ये भले ही इसके बराबर हुआ, लेकिन इसके सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ M3 के कारण एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। M3 के कारण सरफेस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और वही नॉर्मल इन तीनों को क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है, ओके। तो मैं वही बता रहा था कि अगर इस तीनों ब्लॉक को अपने सर पे ले लूं तो सिर्फ जो है M3 यानी लास्ट वाला जो मेरे सर के कांटेक्ट में है, वही ब्लॉक मेरे सर पे एक फोर्स लगाएगा। क्या करेगा, मेरे सर पे एक फोर्स लगाएगा, और वो नॉर्मल फोर्स है, M3 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया नॉर्मल, ओके। वो भले ही यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेट उसके बराबर हो गया। तो वो मैंने कहा कि जो डायरेक्ट फोर्स है वही इस पे दिखाना है। क्या करना है, इसका M2 M1G इस पे नहीं दिखाना है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। मिटा दूं मैं, मिटा रहा हूं। इस पे एक फोर्स F लग रहा है, ओके। तो F फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन इधर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग इक्वेशन, F इक्वल टू ma। क्या लिखेंगे, F इक्वल टू ma। अगर एक और ब्लॉक है, इस पे फोर्स F1 लग रहा है, इस पे फोर्स F2 लग रहा है, और इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को, जिधर एक्सीलरेशन रहता है तो उधर क्या मानते हैं, जनरली ज़्यादा फोर्स उधर ही होगा। तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाई ज़्यादा होगा। तो F2 माइनस F1 इक्वल टू, इस ब्लॉक का मास m है तो m इंटू एक्सीलरेशन। तो इस तरह करके इक्वेशन लगा सकते हैं हम लोग। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, क्या है, इक्विलिब्रियम में है, F1 इधर लग रहा है, इधर से F2 लग रहा है, और बोला जाए कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी इस पे जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। F1 इस डायरेक्शन में माइनस F2 इक्वल टू
0, यानी एफ नेट क्या कर दिए 0। तो यहाँ से आ जाएगा F1 इक्वल टू F2। अगर किसी एंगल पे फोर्स लगे तो एंगल थीटा एंगल पे मान ले फोर्स लगे F फोर्स, तो क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। एक F साइन थीटा इधर हो जाएगा और इधर क्या होगा F कॉस थीटा। ओके, मिटा दूं मैं, मिटा रहा हूं। अब स्टार्ट करना हूं मैं क्वेश्चन कराना। क्वेश्चन, एक ब्लॉक है, इधर फोर्स अगर 70 न्यूटन लग रहा है और इधर अगर 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ओके, इस ब्लॉक का मास 3 kg गिवन है। फाइंड, पहला क्वेश्चन, फाइंड एक्सीलरेशन, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक है 3 kg का, 70 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, 30 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का सॉरी एक्सीलरेशन फाइंड करना है हम लोगों को, का फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, और दूसरा फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, न्यूटन्स के नियम लगाएंगे। एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो इधर ज़्यादा फोर्स है तो 70, अब मान लेता हूँ कि एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। तो 70 माइनस 30 इक्वल टू एम ए। तो मास कितना है, मास 3 इंटू ए। एक काम करता हूँ, कोई ना, 70 माइनस 30 कितना हुआ 40 इक्वल टू 3a। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 4 सेकेंड। तो इनिशियली ये रेस्ट पे मान लेते, इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। इसके बाद एक्सीलरेशन कितना गिवन है 40/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है कितने 4 सेकेंड के बाद, तो टाइम 4 सेकेंड। वेलोसिटी पूछ रहा है तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। मिटा दूं मैं इसको या फिर क्वेश्चन मिटा देता हूं। तो वेलोसिटी, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, u 0 है, एक्सीलरेशन 40/3 इंटू 4 160/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक हम लोगों ने फाइंड कर लिया। मिटा दूं मैं, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लॉक है, ब्लॉक थीटा एंगल पे, ये इंक्लाइंड है, ठीक है। एक ब्लॉक क्या है, इंक्लाइंड प्लेन पे है, विद इंक्लाइंड कितना है, थीटा। ब्लॉक का मास m है, इसको रेस्ट से क्या किया जाता है, इस ब्लॉक को छोड़ा जाता है। तो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड, ये पहला था, इसमें दूसरा क्या होगा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट of the block in t time, ओके। एक ब्लॉक है m मास का, एक इंक्लाइंड पे रखा है, रेस्ट से उसे छोड़ा जाता है। तो हमको क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक आफ्टर टी टाइम, यानी टी टाइम के बाद हमें उसका डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक का फाइंड करना है और साथ में एक्सीलरेशन फाइंड करना है। मिटा दूं मैं क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एफबीडी बनाना सीखेंगे, मतलब एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी क्या है, एक तो नीचे mg लग रहा होगा और ये ब्लॉक पे क्या कर रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ओके। इस mg को, इस mg का कंपोनेंट करेंगे, ये थीटा, तो ये 90 है, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, तो mg cos 90 माइनस थीटा। इस साइड क्या होगा, mg cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, mg साइन थीटा। और इस साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, इस साइड क्या होगा mg साइन 90 माइनस थीटा, तो mg cos थीटा, ओके। तो क्या किए, एफबीडी हम लोग बना लिए। अब क्या कर रहे हैं, वाइड एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ, F बराबर ma। एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, सिर्फ एक फोर्स है, mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा इक्वल टू F बराबर ma, मास m इंटू एक्सीलरेशन, m से m मर गया, तो क्या बचा, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या आ गया, g साइन थीटा, ओके। दूसरा क्या फाइंड करना था, दूसरा फाइंड करना था हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट इन टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट यानी ब्लॉक रेस्ट पे था, इसका एक्सेलरेशन गिवन है जी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना फाइंड करना था। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो s इक्वल टू यू 0 हाफ ए, एक्सीलरेशन कितना है g साइन थीटा, और टाइम टी स्क्वायर, टी टाइम में। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट बाय द ब्लॉक इन टी टाइम, टी समय में डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक के द्वारा, ओके। मिटा दूं मैं, अगर पूछा जाए कि इस ब्लॉक पे नॉर्मल कितना होगा, इस ब्लॉक पे नॉर्मल, अगर नॉर्मल पूछ लिया जाए तो नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, mg cos थीटा, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, mg cos थीटा। मिटा दूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, है, एक ब्लॉक M है, इस ब्लॉक पे
थीटा एंगल पे एक फोर्स F लग रहा है। ओके, फाइंड, हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड नॉर्मल फोर्स on the surface by the block। तो क्या फाइंड करना है? नॉर्मल फाइंड करना है, नॉर्मल फोर्स ब्लॉक के द्वारा सरफेस पे जो नॉर्मल लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफवीडी बना लेंगे। नॉर्मल फोर्स जो सरफेस लगाएगा ब्लॉक पे, ब्लॉक भी वही नॉर्मल फोर्स सरफेस पे लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल निकाल लेंगे, ब्लॉक पे ही निकाल लेंगे, जो ब्लॉक पे ही निकाल लेंगे, और वही नॉर्मल फोर्स क्या होगा, सरफेस पे भी लगेगा। सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस बाय द ब्लॉक। तो इस सरफेस के द्वारा पहले इस फोर्स को क्या करते हैं, कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। तो F साइन थीटा, इस डायरेक्शन में F कॉस थीटा, और इस ब्लॉक पे नॉर्मल लग रहा होगा एक सरफेस के द्वारा N, क्या लगाएंगे, M। तो अब y डायरेक्शन में लगाते हैं न्यूटन्स लॉ, y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो फोर्स क्या होगा, और एक g डाउनवर्ड लगेगा, इसके मास के कारण एक g डाउनवर्ड mg। तो F कॉस थीटा प्लस नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू ma। तो एक्सीलरेशन तो y डायरेक्शन में है नहीं, तो 0। तो यहाँ से अगर नॉर्मल निकालना चाहें तो नॉर्मल क्या आ जाएगा, नॉर्मल mg माइनस f कॉस थीटा, ये क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया। ओके, क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया। मिटा दूं मैं, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये सरफेस क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, और सरफेस पे ब्लॉक जो लगाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा नॉर्मल फोर्स। मिटा दूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा है आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में बेस अच्छा कर लिए, इसके बाद अब क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन। आज मैंने सिर्फ एक फोर्स इंट्रोड्यूस किया है, वो क्या है, नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, 4 kg, 2 kg, 1 kg, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। एक फोर्स F इक्वल टू 14 न्यूटन ब्लॉक ए पे लग रहा है। तो हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन क्या है, 3 ब्लॉक है, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा है, 4 kg, 2 kg और 1 kg का ब्लॉक। एक 14 न्यूटन का फोर्स जो है 4 kg पे एक्ट कर रहा है। तो हम लोग को फाइंड करना है कॉन्टैक्ट फोर्स ए और बी के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफवीडी बनाएंगे। ब्लॉक ए 4 kg का है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो 14 न्यूटन लग रहा है। ओके, 14 एक लग रहा है सॉरी, और ए और बी आपस में कांटेक्ट में है, तो बी क्या करेगा, ए पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ओके, बी का एफवीडी बनाते हैं। टू kg, तो इस पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स, इसका नाम N1 रख देते हैं, क्या, N1। तो ए पे बी एक नॉर्मल लगाया, तो ए बी पे एक नॉर्मल लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में
N1। ओके, अब चूंकि B और C भी क्या है, आपस में कांटेक्ट में है, B और C भी कांटेक्ट में है, तो C भी क्या करेगा, B पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा और उसका नाम दे दिए N2। ओके, अब C का FBD बना रहे हैं, तो C और B कांटेक्ट में था, तो C B पे एक नॉर्मल N2 लगाया था, तो B भी C पे एक N2 नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इसका मास 1 kg है। अब क्या करेंगे, तीनों का एक्सीलरेशन तो सेम होगा क्योंकि तीनों आपस में कांटेक्ट में है, तीनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, या न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में मान लिए। तो 14 माइनस N1 इक्वल टू MA 4A, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड, N1 माइनस N2 इक्वल टू मास यानी 2A, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड क्या होगा, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड N2 इक्वल टू MA, N2 इक्वल टू 1 इंटू A, यानी सिर्फ A हो जाएगा। ओके, यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। हमको निकालना क्या है, A और B के बीच कांटेक्ट फोर्स क्या है वो फाइंड करना है। N2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो N1 कितना आ गया 3A, N1 कितना आ गया 3A, और इस N1 का अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हम लोगों का। N1 का वैल्यू 3A इक्वल टू 4A, तो एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आ गया 7A इक्वल टू 14, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आया, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन क्या आया 2 मीटर पर सेकेंड। अब इक्वेशन 1 में एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करके नॉर्मल फाइंड कर लेंगे। यहाँ से 14 माइनस N1 फाइंड करना है, 4, एक्सेलरेशन कितना आया 2, 4 इंटू 2, तो यहाँ से अगर नॉर्मल निकालना चाहें 14 माइनस 8 यानी 6 न्यूटन। तो A और B के बीच जो फोर्स होगा कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होगा, नॉर्मल फोर्स, तो वो कितना होगा 6 न्यूटन। अगर B और C के बीच पूछ दिया जाए तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं ना। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मिटा दूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब क्या किया मैंने तीनों ब्लॉक का अलग से FVD बना लिया। FVD बनाने के बाद न्यूटन्स लॉ, जो सेकेंड लॉ है न्यूटन का, F बराबर ma, ऐसे वो है नहीं, dp अपॉन dt है, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये इक्वेशन लगा, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ लगा करके यहाँ से एक्सीलरेशन फाइंड कर लिए। एक्सीलरेशन फाइंड करने के बाद एक्सीलरेशन इक्वेशन में पुट करके फोर्स हम लोगों का आ गया कि कॉन्टैक्ट फोर्स A और B के बीच क्या था। अगर C और B के बीच भी पूछा जाए तो हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। बता दूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक लिफ्ट है, फाइव kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg। लिफ्ट का एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन 5 kg block and surface of lift, surface of lift।
सरफेस ऑफ लिफ्ट। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि एक 3 kg, 4 kg और 5 kg का ब्लॉक जो है वो आपस में कांटेक्ट में रखा गया है एक लिफ्ट में, और लिफ्ट जो है एक्सीलरेटेड है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो हम लोगों को फाइंड करना है 5 kg ब्लॉक और सरफेस, लिफ्ट का जो सरफेस है, लिफ्ट का जो सरफेस है उस दोनों के बीच में जो होगा वो कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स कितना होगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? तो सॉल्यूशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसको दो तरह से, एक तो दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो थोड़ा टाइम लगेगा और एक आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सबका क्या करूँगा, अलग अलग से एफबीडी बनाऊंगा इस 3 kg पे। इस 3 kg का मतलब हर ब्लॉक का अलग अलग एफबीडी बना करके सॉल्व करूँगा। इसके बाद मैं एक और तरीका से बताऊंगा जो कि उस समय मतलब बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाए। तो 3 kg का एफबीडी बनाते हैं। तो 3 kg पे कौन कौन सा, एक तो 3G नीचे लग रहा है, 3G नीचे लग रहा है, ओके, और एक नॉर्मल लगेगा इस पे 3 kg पे। 4 kg और 3 kg कांटेक्ट में है तो इस नॉर्मल का नाम N1 रख दिए। दूसरा 4 kg का एफबीडी बनाते हैं। 4 kg पे एक तो 4G नीचे लगेगा और दूसरा क्या लगेगा, तीसरा कि 3 kg भी एक नॉर्मल लगाएगा, वो नॉर्मल कितना है N1, और एक 5 kg के कांटेक्ट में है तो 5 kg और 4 kg के बीच भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो 5 kg क्या करेगा, इस 4 kg को एक नॉर्मल प्रोड्यूस करेगा, उसका नाम N2 रख दिए। ओके, 5 kg का एफबीडी बना रहे हैं तो 5 kg का एक 5G लगेगा और एक 4 kg के द्वारा एक नॉर्मल N2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाएगा। और सरफेस भी क्या करेगा, 5 kg पे एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, और वो है क्योंकि सरफेस भी ब्लॉक के कांटेक्ट में है तो N3। ये हम क्या किए, सबका एफबीडी बना लिए। इसके बाद क्या करना है, न्यूटन सेकेंड लॉ के थ्रू इक्वेशन लिख करके सॉल्व कर लेना है। सॉल्यूशन तो लिख दिया है, तो यहाँ न्यूटन लॉ लगाएंगे। सेकेंड लॉ N1 माइनस 3 इंटू जी का वैल्यू 10 रख लेते हैं, जी का वैल्यू 10 रख लेते हैं हम लोग। ओके, तो 3 यानी 30 हो गया, इंटू मास कितना है, मास है 3 इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे अगर लगाना चाहे तो ये 4 है, 4G। यहाँ पे अगर लगाना चाहे तो N2 सॉरी, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन गिवन है, जो लिफ्ट का एक्सीलरेशन होगा वही क्या होगा, ब्लॉक का भी वही एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि लिफ्ट में ही ब्लॉक रखा है तो एक्सीलरेशन वहीं पे। यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना हो गया 2, तो N1 कितना आ गया, N1 इक्वल टू 36, कितना 36 न्यूटन। ओके, यहाँ पे अगर लगाना चाहे तो N2, क्योंकि लिफ्ट ऊपर डायरेक्शन में है तो फोर्स भी ऊपर डायरेक्शन, लिफ्ट एक्सीलरेटेड ऊपर डायरेक्शन में है तो इसलिए ये फोर्स जो होगा N2 जो है ये दोनों से ज़्यादा ताकतवर होगा, तभी तो ऊपर जा रहा है। तो N2 माइनस N1 माइनस 4G यानी 40 इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 4 इंटू एक्सीलरेशन 2। तो यहाँ से अगर N2 निकालेंगे और N2 का N1 का वैल्यू 36 है, कितना है 36, तो 36 माइनस 40, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ, N2 माइनस 36 माइनस 40 इक्वल टू 8। तो N2 यहाँ से कितना आ जाएगा 76 प्लस 8 यानी 84 न्यूटन, कितना 84 न्यूटन, ये N2 आ गया। यहाँ इस ब्लॉक पे ये कितना था 4 kg, ये 5 kg, इस पे इक्वेशन लगाएंगे तो N3 माइनस N2 कितना है 84 माइनस 5G यानी 50, यहाँ पे लगा लेता हूँ। ओके, N3 माइनस N2 कितना है 84 माइनस mg यानी 5 इंटू 10 50 इक्वल टू ma, मास कितना है 5 इंटू एक्सीलरेशन 2।
तो N3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, N3 10 और इधर 84 और 50, 134 और 10, तो 144 न्यूटन। ये क्या आ गया, N3 आ गया। और यही क्या था, नॉर्मल फोर्स था सरफेस और 5 kg के ब्लॉक के बीच। तो ये इस तरह से हर एक का एफवीडी बना करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये क्या था, हर एक का अलग से एफवीडी बना करके, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था ये, हर एक का अलग से एफवीडी बना करके न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया। तो यहाँ से आ गया ब्लॉक और 5 kg ब्लॉक और सरफेस ऑफ द लिफ्ट के बीच क्या नॉर्मल फोर्स था, कितना था, 144 न्यूटन। मिटा दूं मैं, मैंने यहाँ पे, ये आप लोग कंफ्यूज में मत रहिएगा कि एक्सीलरेटेड फ्रेम है तो न्यूटन्स लॉ कैसे, यहाँ से ये यहाँ पे जो है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सारा इक्वेशन लगाए हैं। लिफ्ट में आकर के लगाएंगे तब वहाँ पे एक करेक्शन टर्म आएगा, वो सूडो फोर्स। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये एक्सीलरेटेड फ्रेम है, कैसे आप न्यूटन्स लॉ लगा दिए। तो हम लोग लिफ्ट में जा कर के लगाएंगे, ये न्यूटन्स लॉ जो लगा है वो विद रिस्पेक्ट